हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं कि जीपी में कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालिए सच दैट, ये देखो ये एक फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है x+3 और थर्ड नंबर है x+9। और कह रहा है कि आर द फर्स्ट थ्री नंबर्स इन जीपी। जीपी का 3 कोई नंबर है, उससे आपको x निकालना है। इस तीनों नंबर में भी x दिख रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, जैसा कि सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो आप बेसिक चीज़ जो कल बता चुके हैं हम पहले, ए बी सी कोई 3 टर्म्स जीपी में है, तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाए तो ये तीनों टर्म जीपी कहलाएगा। ये इसी आधार पर इसको याद रखना कि कोई 3 टर्म है तो बीच वाले का स्क्वायर, यहाँ देखो क्या है x+3, इसका स्क्वायर पहले और दूसरे के बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए, तो ये जीपी ही है। तो शुरू करेंगे हम लोग कैसे, b के जगह पर लिखेंगे x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का मतलब क्या हो गया, x इंटू x+9। अब इससे x निकालने जो बोला था, देखो इसमें x कैसे निकलेगा। यहाँ a+b अलजेब्रा का फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x², 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 3 जा 6x इज इक्वल टू x इंटू x² प्लस 9x। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ x² इक्वल टू साइन के इधर भी है और इधर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर लाओगे तो माइनस होकर 0 हो जाता है, तो यह सीखना है। अब देखो यहाँ 9x है ना, बड़ा है, इधर का प्लस 6x इधर करो, 6x आ गया, और इधर क्या बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है सिर्फ, और 9 से 6 जाएगा तो 3x बचेगा, और यहाँ 9 है, तो काफ़ी आसानी से 9/3 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, और यही आंसर है। समझ में आया। ये अनदर क्वेश्चन ऑफ जीपी, क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन सेज इफ ए बी सी आर इन जीपी, दिया हुआ है कि ए बी सी जीपी में है, देन आपको शो करना है, प्रूफ करना है, शो दैट a² b² c², इन तीनों का स्क्वायर भी जीपी में होगा, यही शो करना है। तो देखो हम इसको सिखाएंगे अभी आपको। यदि ए बी सी जीपी में है तो इसका मतलब हुआ कि b² इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है यहाँ क्या प्रूफ करना है, इसको लेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक b² का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, इसका होल स्क्वायर। देखो ए बी सी जब है तो स्क्वायर होता है, तो क्वेश्चन में जिसको प्रूफ करना है, शो करना है, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया। अब a² c² तो लिख सकते हैं c²। अभी इधर क्या आया, b का पावर 4 आया, और इधर क्या आया, a² आया और c² आया। अब यहाँ देखो दो, यहाँ पावर 4 है और यहाँ 2 और 2 है, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ 2 होना चाहिए और AC आना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड
दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो। स्क्वायर रूट लेने का मतलब क्या हुआ, b का पावर 4 है, स्क्वायर रूट का पावर होता है 1/2। इधर भी करना होगा, a स्क्वायर c स्क्वायर का पावर 1/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, b का पावर है इंटू हो जाएगा 1/2, और इधर भी a का पावर 2 का पावर हो जाएगा 1/2, और c का पावर 2 के साथ भी हमको करना पड़ेगा 1/2। तब देखो यहाँ 2 से 2 कट के b स्क्वायर आ गया, और यहाँ सिर्फ क्या बच रहा है, ac। तो हम लोग फाइनली लिखेंगे कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, देयर फॉर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर ऑल्सो इन जीपी। यही सो हो। देखो जीपी सीरीज का सम यदि निकालना हो, कोई जीपी सीरीज है, जैसे ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, और इस तरह से जा रहा है, तो इसमें फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन रेशियो मालूम है आर। जैसा कि इससे डिवाइड करोगे तो आर आ जाएगा, ए आर डिवाइडेड बाई ए करेंगे तो ये आर आया, ये कॉमन रेशियो कहलाता है। अब इस तरह के सीरीज में यदि हम लोग प्लस करना चाहें, कितना भी टर्म्स हो सकता है, तो आप सीखोगे अभी कि सम ऑफ जीपी सीरीज एन टर्म्स का, एस एन का फॉर्मूला ये होगा, फर्स्ट टर्म ए आर टू द पावर एन -1 डिवाइडेड बाय r-1। ये ज़रा ध्यान से सीखना, ये r पर पावर है -1 है, यहाँ r-1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सम निकल जाएगा n टर्म्स का यदि इसमें कितना भी टर्म हो। और जो लास्ट टर्म यदि होता है तो इसी को हम लोग यहाँ, जैसा क्वेश्चन में बोला है कि सम एस 120 है, तो ये वैल्यू यहाँ डाल करके अदर्स थिंग पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स, इसमें n नहीं मालूम है, n ही निकालना है। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला हुआ, इसको याद रखोगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। पहले चेक करना कि कॉमन रेशियो जो दिया हुआ है वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में ये सीरीज दिया हुआ है, तो इसका r निकाल लेते हैं पहले। r इज इक्वल टू क्या हो रहा है, r इज इक्वल टू, देखो 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और एक और चेक करो तो ये है 3 का क्यूब, मतलब 3 इंटू 3, और इसको डिवाइड कितना से करना था, 3 स्क्वायर से, तो इसके नीचे लिखा जाएगा 3 इंटू 3, ये दोनों कट गया तो ये आया, और ये 3 जो है ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब इस पर लगा के n निकालने का कोशिश करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन एस एन क्या लिखेंगे, 120 लिखो यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू a का वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और ब्रैकेट करेंगे, r का वैल्यू कितना आया है, 3 आ रहा है, और n पावर है, और यहाँ माइनस है 1, ये समझना, और इसके नीचे r का 3 1 आया, आ गया समझ में। अब देखो यहाँ 120 तो होगा ही, ये 3 यहाँ डिवाइड कर दो, 3 - 1 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 3 टू दी पावर n -1। 3 पर पावर सिर्फ n है, ध्यान रखना। ये देखो तो 3 चौके 12, 40 आया, 40 दूनी 80 आया, इधर 40 इंटू 2 80 आया, ये माइनस इधर ले आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या बच रहा है 3 टू दी पावर n। अब देखो ये 80 + 1 कितना हो जाएगा, 81 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n। अब देखो इसको हम लोग बेस 3 यदि बनाए तो इक्वेट कर सकते हैं, तो ये क्या लिख सकते हो,
9 इंटू 9 81 हुआ, 3⁻n। इसको क्या लिख सकते हैं, 3² इंटू 3²। ये भी समझ में आ रहा है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन स्टेप वाइज आप खुद से करना है, नहीं तो यहाँ से दिक्कत आ जाती है। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ये आ गया 3n। अब देखो दोनों 3 है तो इसका पावर कितना आया, 3 का पावर आया 2 + 2 4, और इधर 3 का पावर है n। बेस इक्वल है तो n जो होगा, n पावर बराबर होगा 4 के, और n का वैल्यू यही आंसर है। बहुत अच्छी तरह से समझ गए सम के बारे में। एक बार फिर से इसको याद कर लो, सम ऑफ n टर्म इन GP इफ r इज ग्रेटर देन 1। a अंडर ब्रैकेट न्यूमरेटर में r⁻n -1, और इसके डिनोमिनेटर में r-1। इसके सहारे कुछ कैलकुलेशंस करके ये जीपी के क्वेश्चन सम वाले बन जाएंगे। चलो आज एक और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि सम निकालिए, फाइंड द सम ऑफ जीपी के टर्म्स हैं 0.15, 0.015, 0.0015, कब तक का, हाउ मेनी टर्म्स, 20 टर्म्स तक का सम निकालिए। ये जीपी सीरीज है। तो यदि ये जीपी है तो आपको पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई कर लो। ए कितना है, 0.15। अब इसका आर निकालने का कोशिश करो, कॉमन रेशियो। तो देखो अगला टर्म है 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15। यहाँ 3 डिजिट्स है ना, इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो वैल्यू देखो 3 डिजिट्स इधर आ जाएगा तो ऊपर सिर्फ 15 बचेगा, और नीचे यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ से 2 पार हो गया तो एक और 0 लग जाएगा, 15 कम 15 10, 1/10 आया, और इसका वैल्यू 0.1 आया। अब ये 0.1 r इज इक्वल टू 0.1 इज लेस देन 1, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही ये पता चल गया तो आपका सम का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। जब बड़ा रहता था तो क्या होता था, इसमें छोटा है तो क्या होगा देखना, ए तो होगा ही, ऊपर में पहले 1 तब r⁻n, 1 - r⁻n। जब बड़ा होता था तो r⁻n -1 लिखते थे, और यहाँ लिखेंगे 1 - r। ये डिफरेंस है। जब लेस देन 1 होगा तो 1 पहले आएगा और r पर पावर होगा, यहाँ 1 - r होगा। ग्रेटर होता था तो r यहाँ होता था, 1 यहाँ होता है। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमेशा याद रखोगे यदि आपके पास किसी जीपी का सम निकालना है और उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। अब 20 टर्म्स का निकालना है तो देखो n का वैल्यू S20 हमको फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे यहाँ a के जगह पर क्या लिखेंगे, 0.15। ये तो समझ में आया। अब यहाँ ब्रैकेट करेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, r के जगह पर क्या लिखेंगे, 0.1। देखो r का वैल्यू 0.1 आया होगा, और इस पर हमारा क्या लिखना चाहिए, 20 n का वैल्यू है, और नीचे क्या आ रहा है, 1 - 0.1। ये समझ में आया। सिर्फ फार्मूला में बैठा दिए हैं। फार्मूला में डिफरेंस है कि यदि रेशियो 1 से छोटा है तो ये फार्मूला लगेगा। अब S20 को थोड़ा और सॉल्व करके आंसर तक पहुँचेंगे तो देखो यहाँ 0.15 है, और इधर 1 से 0.1 माइनस करोगे 1.0 और 0.1, देखो क्या आ रहा है, 0.9 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 0.9 इसका वैल्यू हुआ, और इसके ब्रैकेट में 1 - 0.1 टू द पावर 20। ये समझ में आया। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें 2 डिजिट है ना, तो 15
0.0, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, और जब 100 से ऊपर किए हो तो नीचे भी 100 से करना पड़ेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 डिजिट हट जाएगा तो 15 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 2 जाएगा तो 90 बचेगा, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20। ये हो गया। अब 15 छक 90, तो इसका वैल्यू फाइनली आपका आंसर क्या आया, 1/6 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20, और यही इसका आंसर है। समझ में आया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, और ये सीरीज दिया हुआ है 8, 88, 888, और कहाँ तक करना है, n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको सॉल्यूशन में। ये सब नंबर्स जो हैं इनको कोशिश हम लोग करेंगे कि ये जीपी का फॉर्म में आए, और 10 2 डिजिट एक है ना, तो 10, 100, यहाँ पर 1000, तो इससे क्या होगा, ये जीपी में 10 स्क्वायर 1000, ये इसका आर वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, ये 8/9 देखोगे कैसे करेंगे। 8 सब में है, बाहर कॉमन ले लिए, और 9 यदि ले लिए हैं बाहर में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, 9 तो नहीं है, तो 9 ऊपर में लिख दिए। देखो कि कट गया और पहला 8 आ गया। इसी तरह से अब दूसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे, देखो 999 लिखेंगे तो 9 से कट जाएगा तो 8 से आ जाएगा, 11 8 जो 88। फिर तीसरा टर्म भी क्या हो जाएगा, 999, और इस तरह से आप पहला n टर्म्स तक लिख सकते हो। अब देखो क्या करेंगे, अब 9 को 10 के रिलेशन में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, 8/9 तो रहेगा ही। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। देखो 10 माइनस 1 9 हो गया, ये 9 कट गया तो 8 आ गया, यहाँ 1 आया तो ये क्वेश्चन तक पहुँच गया। फिर प्लस करेंगे तो देखो ये क्या है, 100 माइनस 1, ठीक है ना, 99, प्लस 1000 माइनस 1। इस तरह से जाते जाते ये आपका n टर्म्स आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप अलग कर देंगे, सब का माइनस बाहर कर देंगे, तो कैसा आएगा, 8/9 आएगा, इधर देखो 10 आएगा, फिर प्लस वाला 10 स्क्वायर आ रहा है, 10 1 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, प्लस ऐसा जाते रहेगा कहाँ तक, n टर्म्स तक। इसके बाद देखो माइनस है, माइनस लेने के बाद सारा माइनस है तो बाहर माइनस कर दिए, और यहाँ 1 + 1 + 1 ऐसा कब तक आएगा, n टर्म्स तक आएगा। ये समझ गए अच्छी तरह से। ये सब माइनस कॉमन ले करके 1 1 कर दिए। अब देखो n टाइम्स 1 करेंगे ना, तो ये वैल्यू आएगा सिर्फ n, एक n एक ही रहता तो 1, 2 रहता तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, n है तो n आया। इधर का तो सब निकल गया बहुत आसानी से। अब इधर देखो क्या हो रहा है, ये तो 8/9 रहेगा ही। अब यहाँ देखो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a है, और रेशियो क्या है, r का वैल्यू है, कॉमन रेशियो भी 10 है। ये समझ में आया कैसे, 10 स्क्वायर को 10 से डिवाइड करो तो 10 आएगा, 1000 को स्क्वायर से डिवाइड करो 10 आएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास यदि a है और r 10 है और ये 10 बड़ा है, तो इसका जो सम होता है Sn के बारे में आपको a r⁻n - 1, यहाँ
आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ये सम का फॉर्मूला है। ए आर टू द पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, और इधर क्या आएगा माइनस एन आएगा। ये क्लियर है, ये आ जाएगा माइनस, ये समझ में गया। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं 8/9, यहाँ लिखेंगे क्या 10, और फिर ये ब्रैकेट में रखो तो इनटू होगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, आर का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर n है, और फिर माइनस है 1 है, और नीचे में 10 माइनस 1 है। ये समझ में आया, बहुत ध्यान से इसको करना है। 8/9 तो है, अब देखो यहाँ पर 10 का पावर n माइनस 1 ये आया, और सिंप्लीफाई करो 8/9। अब यहाँ देखो ये 10 से नीचे का तो वैल्यू 9 है, यहाँ 10 इंटू 10 है, यहाँ 10 है 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर n, यहाँ 1 है तो 10 टू द पावर n प्लस 1 आया ना, और माइनस करेंगे 1 से तो 10 आएगा, और नीचे हमारे पास 10 माइनस 1 9 आया, और इधर फिर माइनस करके n/1 है, यहाँ n/1 है, ध्यान दोगे, ये समझ में आया। अब देखो इसको और थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके आंसर की तरफ कैसे पहुँचेंगे। यहाँ आप रहने दो, यहाँ भी रहने दो। इसका एलसीएम क्या आया है 9। अब यहाँ देखो 9 से ऊपर वाला वैल्यू सब तो उतर जाएगा, क्योंकि 9 से ही डिवाइड हो रहा है, तो n+1 लिखे, फिर -10 लिखेंगे, और फिर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 से है तो यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 9n। ये समझ में आया। अब देखो ये डिनोमिनेटर का n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरे में है, तो आंसर की तरफ 8/9 जा 81, और इधर क्या आया 10 टू द पावर n+1। अब पावर वाला यहाँ है हायर पावर, तो पहले इसको लिख दो -9n, उसके बाद -10, बंद कर दो। ये है सम ऑफ n टर्म्स जो पूछा था, इसका सही आंसर 8/81, 10 टू द पावर n+1 -9n -10, यहाँ हम लोग लिखेंगे आंसर। समझ। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जीपी का, इसमें निकालना क्या है, सम निकालना है। सीरीज दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स का सम निकालना है। सीरीज कैसा है, पहला 0.5 है, 0.5, 0.55, 0.555, और इस तरह से n टर्म्स का सम निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले हम लोग देखे थे कि ये डेसिमल नहीं हुआ करता था, नंबर्स कुछ होते थे डायरेक्ट, लेकिन अभी डेसिमल है, यही डिफरेंस है। तो इसका सॉल्यूशन आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ भी कुछ करो मत, 5/9 कॉमन लो। पर्पस ये है कि ये हम लोग 10 स्क्वायर के रूप में लिख सकें, जिसके चलते 1 से और 10 से रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पहले हम लोग 5/9 लिख दिए हैं। तो अभी देखो सिर्फ 5 है, नहीं पॉइंट भी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 लिखेंगे। यहाँ चेक करो 9 तो कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लाने के लिए, एक डेसिमल लाने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 9 कट गया, 5 पॉइंट आ गया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर जो लाएंगे तो यहाँ पहले 9 लिख करके इससे 11 टाइम्स कट जाएगा, 55 आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 100 देना होगा, तब 0.55 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ आप डालोगे तो 999 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, और ये ऐसा n टर्म्स तक का सम निकालना है। ये समझ गए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल मेथड है। 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए और 10 से कर दीजिए ताकि वो क्वेश्चन आ जाए। अब देखो यहाँ 5/9 तो होगा ही, यहाँ पर ये 9/10 को हम लोग लिख सकते हैं 1 -
1/10। ये इम्पॉर्टेंट। देखो 10 - 1 तो क्या हो जाएगा, 10 यहाँ आएगा, एलसीएम लोगे तो 9/10 आ जाएगा जो यहाँ चाहिए था, प्लस यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 - 1/100। अब देखो ये 100 - 1 99/100 आ गया, और इसी तरह से 1 - 1/1000 कर देंगे तो ये थर्ड टर्म भी दिखने लगा। और इस तरह से जाते जाते n टर्म्स तक का सम निकालना है हम लोगों को। ये समझ में आया ये प्रोसेस। 2 लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो किस रूप में बदल जाएगा, 5/9 तो रहेगा ही। अब देखना इसमें क्या हो रहा है, 1 + 1 + 1 कितना टाइम्स तक, n टाइम्स तक। पहले लिखेंगे 1 + 1 + 1 प्लस n टर्म्स। ये समझ में आया। इसके बाद माइनस है, देखो यहाँ माइनस है, और पहला है 1/10, और इसके बाद है 1/100, इसके बाद है 1/1000 प्लस n टर्म्स तक जाएगा। ये समझ में आया बिल्कुल। अब यहाँ देखो ये सब ना जीपी में आ गया है, और इसका फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म है ये 1/10, इसका फर्स्ट टर्म a के बराबर है, और जो r है ये भी 1/10 है। कैसे, 1/100 को 1/10 से करोगे तो r का वैल्यू 1/10 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब जो इसका हम लोग करेंगे तो 5/9 तो होगा ही, जैसा आपको बताया कि 1 1 1 n टाइम्स जुड़ता है ना, तो इसका सम n होगा, माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखो एक जीपी सीरीज है, और इसमें r का वैल्यू <<1 है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कैसे इसका सम का फॉर्मूला होता है, a 1 - r⁴n। पहले 1 लिखते हैं, जब बड़ा होता था तो r, और इधर 1 - r लिखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इस पर वैल्यू डालो, 5/9 तो रहेगा ही, यहाँ n भी रहेगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1/10, पहला 1/10, इसके बगल में होगा 1 - 1/10⁴n। r पर पावर है तो इस पर पावर लगाना है n, और डिवाइडेड बाई 1 - 1/10। ये समझ में आया, बंद कर देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब ये सब कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ, तो कैसे इसके आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे हम लोग। ये तो रह गया, यहाँ 9 है ना, n/1 लिखो, माइनस है। अब देखो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई है, a मल्टीप्लाइड बाई दिस है, और ये वैल्यू हमारा आ रहा है 10 - 1 9/10। तो यहाँ 10 और 10 घट जाएगा, यहाँ देखो। फिर हम लोग करेंगे यदि तो 1/10 इंटू 10/9, ये नीचे वाला हुआ, और ऊपर वाला क्या बच रहा है 1 - 1/10⁴n। 1 का कोई भी पावर देंगे ना तो 1 आएगा। तो इस तरह से ये पहुंच गया है हम लोग। अब हाँ n/1 तो हुआ, अब यहाँ पर 1/9 है, और ऊपर में ये जो आ रहा है 10⁴n है, और 1 है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 10⁴n - 1। ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब देखो आएगा, सॉरी 9 आएगा, 9 आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा 5/9, और ये हो जाएगा 9n होल डिवाइडेड बाई 9, और इधर आ जा रहा है माइनस 10⁴n डिवाइडेड बाई 10⁴n, माइनस ये माइनस होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/10⁴n। ये समझ में आया, ये कट जाएगा, ये 1 आएगा, और ये फाइनली इसका आंसर देखो 5/9 इंटू 9 81, और इधर क्या आया है 9n
-1 प्लस 1/10⁻n और यही आंसर है। क्लियर हुआ यहाँ से n/1, यहाँ 1/9 था, ये ऊपर का न्यूमरेटर का पोर्शन था, तो इसका एलसीएम 10⁻9 आया, यहाँ 10⁻n आया, -1 आया, और ये फाइनली यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 9n हो गया, और इस तरह से ये इसका आंसर